पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अभी तक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस बीएससी 1 में पढ़ा वो फर्स्ट ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस थी और वो सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनके बारे में बता दें आपको, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक एग्जाम्पल है ये। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें सिंपल dy बाई डी एक्स आया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो, यानी जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव हो या सेकंड का। आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स लगाई थी, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर निकालिए डेल z बाई डेल एक्स। डेल z बाई डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गई। और अगर आपसे कहा जाए डेल z बाई डेल वाई कितना है, तो डेल z बाई डेल वाई जब आप निकालेंगे यहाँ से तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2xy। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो डेल z बाई डेल एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ देखा जाए तो एक्स वाई जेड बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव है जिसको समेशन करेंगे, और ये कंप्लीट देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये रिजल्ट हम लोगों ने आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग डिपेंडेंट क्या लेते हैं, जनरली जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे जेड लेंगे आपका, ठीक है। जेड यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट हुआ और फंक्शन एक्स वाई, अगर हम बना रहे हैं केवल जेड को डिपेंडेंट और एक्स वाई ले रहे हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि आपने यू ले लिया ये, ठीक है, और इसको फंक्शन ले लिया हम लोगों ने एक्स वाई जेड। तो अब 3 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कौन कौन से? एक्स भी हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा और जेड भी हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यू हमारा एज ए डिपेंडेंट हो जाएगा। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पता कैसे लगता है? देखिए, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो जो न्यूमरेटर में होगा, जैसे डेल z बाई डेल एक्स लिखा है आपके पास, ये है डेल z बाई डेल एक्स, राइट। डेल z बाई डेल एक्स, तो z जो न्यूमरेटर में जिसको डिफरेंशिएट किया गया वो हो जाएगा डिपेंडेंट, और जिनके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर कि डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, फिर भी अब यहां पर देखते हैं कि कितने तरह के आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तरह से मतलब है कि ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, डिग्री क्या है, इस तरह से डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट हैंड नोटेशन भी हम लोग किस तरह से करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation involving partial differential coefficients of function of two or more independent variables, called a partial differential equation। ये शॉर्ट में इसको PDE भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू k डेल z बाई डेल वाई, सबसे सिंपल इक्वेशन। इसके बाद आता है दूसरी एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, एंड डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू z अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू z अपॉन डेल टी टू। इसका मतलब है यहां पर z जो है वो फंक्शन हो रहा है किसका, x का, y का और t का। यहां पर t भी इंडिपेंडेंट है, x और y और t इंडिपेंडेंट है। आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन वन z इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। पहले वाले में z जो है वो फंक्शन है किसका, x y का, whereas in 2 it is a function of 3 independent variables x y and t। Here function z is also referred to as a dependent variable। इसको हम क्या कहेंगे, dependent variable। Generally for the function z equal to f of xy we take following notations। यानी अगर z is the function of xy है, मोस्टली आपको जो प्रॉब्लम्स इसमें मिलेंगी वो यही होंगी। तो z is the function of xy जब लेंगे तो डेल z बाई डेल एक्स के लिए एक हम शॉर्ट हैंड नोटेशन ले लेंगे, दैट इज p से डिनोट करेंगे। याद रखना होगा आपको, p से करेंगे। डेल z बाई डेल वाई के लिए हम लोग q ले लेंगे। डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू के लिए r ले लेंगे। डेल टू z अपॉन डेल वाई टू की जगह हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, या t होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो, या यूं भी कह सकते हैं कि डेल टू z अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो, तो इसकी जगह हम लोग s यूज करेंगे।
तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से नोटेशंस यूज कर रहे हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। इसमें पूछा गया है कि ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करिए। डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ऑर्डर पढ़ा हुआ है, डिग्री बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ पर भी चलेगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा। Thus in equation 1 in above question is of order 1 while equation 2 is of order 2। यानी 1 वाली ऑर्डर 1 की है क्योंकि del z अपॉन del x है। इसमें आप देख रहे हैं कि कम से कम एक होना चाहिए। वैसे तो यहाँ तीनों हैं, del 2 z अपॉन del x2, तो ऑर्डर कितना हुआ 2। अब अगर हम एक एग्जाम्पल बनाएं आपके लिए कि del 3 z अपॉन del x3 प्लस del z बाई del y का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे क्रिएट कर दिया हमने। अब इसमें अगर हम ऑर्डर पूछें आपसे तो हाईएस्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपका 3 है, यहां देख रहे हैं, ठीक है 3। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक। इसमें अभी हम लोग डिग्री की बात भी करेंगे। तो डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है। पढ़ लेते हैं एक बार, फिर एग्जांपल देके बताते हैं आपको। द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट। यानी पावर होगी किसकी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। यानी जो पावर नहीं होनी चाहिए कि 3/2 हो, जैसे यहां पर आपके पास 3/2 हो जाए तो नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसको पावर को हटा नहीं देंगे, रिमूव नहीं कर देंगे। तो रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा इनको, ठीक है। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस as far as differential coefficient are concerned, it is not required that the variable dependent or independent, केवल इसमें मेन जो हमारा है वो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखा जाता है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे यहाँ x की पावर 3/2 है, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस केवल पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। Thus equation 1 and 2 of above questions are of first degree whereas the equation this is of second degree। ये आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। सेकेंड की कैसे हुई? इसमें तो नहीं है सेकंड, सेकंड का मतलब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फिर यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है, सेकंड डिग्री के लिए, क्योंकि इसका ऑर्डर आ रहा है 2 और डिग्री जब 2 लगा होगा तब आएगा, वरना डिग्री 1 हो जाएगी इसकी। फिर ऐसे ऊपर यहाँ देखा जाए तो इसका भी ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। एग्जाम्पल 2 में ऑर्डर 1 है और डिग्री नहीं, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएटेड, राइट। अब जैसे इस प्रॉब्लम की बात करें यहां पर, तो इसका ऑर्डर तो हमने आपको बता ही दिया था कि ऑर्डर 3 आ जाएगा, और अगर डिग्री की बात करें तो ये 2 नहीं लिया जाएगा, नहीं, डिग्री 1 है। जो ये del 3z अपॉन del x3 है, इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो लेंगे, और पावर कितना है 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आपको। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सोल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, del z बाई del x प्लस del z बाई del y इज इक्वल टू 0 ही ले लें हम, और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि z को बाहर निकालना होगा, क्योंकि z अभी कहाँ हुआ है, अभी z अभी डिफरेंशियल फॉर्म में है। बाहर निकालने का मतलब हुआ कि z को एक्सप्रेस करना किसके फॉर्म में? फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में। यानी z का एक्चुअल रिलेशन निकालना कि z एक्स वाई से किस तरीके से रिलेटेड है। ये मिस्ट्री एक रहस्य है, समझिए आप। एक मिस्ट्री को सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब मिस्ट्री उस टाइप की नहीं कि कोई सेंटेंस वाली हो, एक मैथमेटिकल है
मैथमेटिकल की भाई डेल जेड बाई डेल एक्स है प्लस डेल जेड बाई डेल वाई है। अब आपको ये पता लगाना है कि जेड एक्स वाई से किस तरह से कनेक्टेड था पहले से। इसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है। z is the function of xy को हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। प्रिमिटिव इज दैट पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम विच द सेड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, यानी जहां से इक्वेशन को ऑब्टेन किया जाता है। यानी अगर आप z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ऑब्टेन कर लेते हैं और वापस चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाए, तो फिर वहां से क्रिएट हो जाएगी। इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, वो डिफरेंशियल फॉर्म में है और सोल्यूशन या आंसर इसका एक नॉर्मल फॉर्म में होता है। नॉर्मल का मतलब एक सिंपल रिलेशनशिप होती है। तो इसी सिंपल रिलेशनशिप को निकाला जाता है और इसी को सोल्यूशन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जस्ट वी इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द सोल्यूशन। यानी आएगा तो इंटीग्रेशन से ही। जब जेड आपका डिफरेंशियल के फॉर्म में है तो जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे फ्री नहीं होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, तो फ्री करना है उसको आपको। ठीक, तो देखिए ध्यान से, एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही रिलेशन जो मैंने आपको बताया, which when substituted in the given partial differential equation reduces it to an identity is called a solution of integral of that part। या इसको और लिखना चाहिए, और इंटीग्रल ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, या उसको इंटीग्रल भी कहा जाता है। जेड इज आल्सो द इंटीग्रल ऑफ। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब यहां पर क्या है कि अगर इस जेड को वापस सब्स्टिट्यूट कर दें लेफ्ट में, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाएगा, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी। इन्हीं प्रकार से उसको संतुष्ट कराना, वो रिलेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, उसको भी सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक, इट शुड बी noted that a solution of a partial differential equation does not involve the partial differential coefficient of the dependent variable with respect to the independent variable। कहने का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आएगा। सोल्यूशन विल बी फ्री फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स। सोल्यूशन के अंदर कभी भी डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू लाइक कोफिशिएंट नहीं मिलेंगे। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्दर, it is not necessary that the solution be an explicit function of the independent variable। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि explicit relation नहीं मिलता है। जैसे हमने ये लिखा ना, z is the function of x y, और कहीं हम ये लिख दें z is equal to x square plus y square, तो z equal to x square plus y square इसको explicit solution कहते हैं, स्पष्ट solution। स्पष्ट का मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट साफ साफ पता लग रहा है कि z की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो हमने यहां ऊपर लिखा था z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये अस्पष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अस्पष्ट। इसे इंप्लिसिट कहा जाता है। पता नहीं क्या रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स वाई लिख के छोड़ दिया आपने, अभी साइन एक्स वाई भी हो सकता है, लॉग एक्स वाई भी हो सकता है। तो दो तरह के सोल्यूशंस मिलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, एक्सप्लिसिट भी मिल सकता है आपको और इंप्लिसिट भी मिल सकता है। यानी सोल्यूशन अननोन के फॉर्म में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्दर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सोल्यूशन बी एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, कोई जरूरी नहीं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन मिले, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फाइंडिंग द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग। यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे आप सोल्यूशन निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फाइंडिंग द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्विंग और इंटीग्रेटिंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। The solution of a partial differential equation, PDE का मतलब है partial differential equation, is also called its primitive। मैंने अभी भी आपको बताया था कि इसको primitive भी कहा जाता है जो solution निकलता है, because the PDE can be regarded as a relation derived from it। यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप एक इस तरह से ले सकते हैं कि जो प्रिमिटिव है, जो सोल्यूशन है, उसी से इसको ऑब्टेन्ड किया गया होगा, और जो कि सही भी है, उसी से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं आप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं। ये आप फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बीएससी 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कुछ लिखा भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर फाउंड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एग्जांपल जैसे कहीं मिल जाए z इज इक्वल टू ax प्लस by, तो a और b को हटा करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, बन जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आर्बिट्रेरी फंक्शंस
आर्बिट्रेरी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए फाई x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फाई x माइनस वाई, तो फाई को हटाना है। अभी टेक्निक हम बताएंगे कैसे हटाना है, वर्किंग रूल बताएंगे आपको। तो फाई हटाना है, फाई हटा करके तो ये वाली प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे टाइप सेकंड में, ये वाली नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम, इनको कहते हैं टाइप 1 की प्रॉब्लम। तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपके पास फॉर्मेशन करने के लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो लिखा है कि सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इसलिए दो तरह की प्रॉब्लम्स है। टाइप 1 आज डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। मान लीजिए कि एक फंक्शन है जिसमें ये जो रिलेशन देख रहे हैं आप, ये z इज इक्वल टू ax, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहां पर देखा जाए z f फंक्शन ऑफ x y z a b, पांचों है कि नहीं इसके अंदर, पांच। a एक कांस्टेंट है, b है, फिर x है, y है, z है। देखो x भी है, y भी है, z भी है, a भी 0। तो इस तरीके को इसको कंबाइंड फॉर्म में सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज ए रिलेशन ऑफ x y z a b इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, राइट। तो कह रहे हैं कि बी एन इक्वेशन वेयर z इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y। तीन वेरिएबल है तो एक डिपेंडेंट लेना पड़ेगा और दो इंडिपेंडेंट। तो z को हमने यहां पर एज ए डिपेंडेंट ले लिया है, ठीक। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y एंड a b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स व्हिच विल बी एलिमिनेटेड। इन्हीं को हमें एलिमिनेट करना है, कैसे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। तो आपको चाहे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ना याद करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेन रूल लगा हुआ है और इसको आप डायरेक्टली यहां से समझ सकते हैं कि हमें कैसे करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखेंगे तो यहां से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। तो एक वर्किंग रूल हम आपको यहां पर सिखा देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या मेक ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हो सकता है, बाय एलिमिनेशन ऑफ ए बी फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ठीक। अब यहां कितने कांस्टेंट है आपके पास, 2 है, तो इन दोनों को आपको हटाना है, ठीक। कैसे हटाएंगे, वी आर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वी ऑब्टेन। जो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को पार्शियली, तो डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x जब आप करेंगे तो a आ जाएगा, और डेल z अपॉन डेल y करेंगे तो फिर आपका b आ जाएगा। और डेल z अपॉन डेल x का क्या मतलब है, p, और डेल z अपॉन डेल y का मतलब क्या है आपके पास, q। तो इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू आप p रख सकते हैं, p मतलब डेल z बाई डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया ये, और b की जगह आप रख सकते हैं q। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी यूजिंग दीज इन वन, वी हैव z इक्वल टू px, a की जगह क्या रख देंगे p, b की जगह क्या रख देंगे q, a की जगह p और b की जगह क्या रख देंगे आप q। आई बात समझ में। तो z इक्वल टू px प्लस qy प्लस pq इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम कहेंगे कि हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। अभी जो इक्वेशन आपने ऑब्टेन की थी वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की थी। इसमें यह बताना मुश्किल है कि हम कितने ऑर्डर की ऑब्टेन करेंगे इक्वेशन, वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि हमें कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। उसके लिए चाहे हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़े या 2 बार करना पड़े, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। फ्रॉम, ये गलत लिख रहे हैं आप, फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म होगा, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स a एंड p। यहां पर दो कांस्टेंट लिए, कैपिटल A लिया गया है और एक स्मॉल p लिया गया है। फ्रॉम द इक्वेशन z इक्वल टू a e की पावर pt, देख रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से, e की पावर pt साइन px, ठीक। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं आप तो क्या मिलेगा, वी आर गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपने इक्वेशन ले लिया यहां पर, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड t। अच्छा, x और t में क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर यहां पर आप, तो ये किसका फंक्शन है, यहां पर अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो इसमें a है, इसमें p है, इसमें x है, इसमें t है। तो ap तो कांस्टेंट बता दिया इन्होंने, तो जो xt बचे वो हमारे क्या बचे, इंडिपेंडेंट।
तो यानी यहां पर बेसिकली जेड को डिपेंडेंट लेंगे और एक्स और टी को हम लोग इंडिपेंडेंट, एक्स और टी, वैसे जनरली वाई लेते हैं लेकिन यहां पर टी आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक ही है, अलग अलग आ रहे हैं, नए नए आइडियाज मिलेंगे आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। वी हैव डेल जेड बाई डेल एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल साइन पी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ए ई की पावर जो पीटी है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ए पी पी आया है साइन की वजह से, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स साइन पी एक्स को, तो ये हो जाएगा पी कॉस पी एक्स, फर्स्ट ईयर से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बीएससी 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर पीटी का करेंगे आप, तो इक्वेशन नंबर 2 भी निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। लेकिन अभी आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, दोनों इलिमिनेट नहीं हो पा रहे, डिवाइड करेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे, तो साइन और कॉस में जनरली आपको सेकंड ऑर्डर का निकालना ही पड़ता है। तो फिर से करिए, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 partially with respect to x and t respectively, पहले वाले को x में दूसरे वाले को y t में, फिर से करिए तो आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी और इक्वेशन 4 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो देखिए आई थिंक अगर वो जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा आपका और लेफ्ट हैंड पार्शियल डिफरेंशियल, यानी कि एलिमिनेशन पॉसिबल है यहाँ पर। एडिंग 3 and 4 वी गेट दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब चीजें जो आप करेंगे, कैसे एलिमिनेट करें, क्या लिखें, तो बाय द प्रैक्टिस ही कर पाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल 3 हम आपको हिंट दे दें, इसमें 3 है, इसमें 3 आपको हटाने पड़ेंगे, तो ये एक सॉल्व प्रॉब्लम है, ये एज ए होमवर्क आज हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग करिए और कल के लेक्चर में हमारे साथ डिस्कस करिए, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। ये हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एग्जांपल 4, 3 आप कर लीजिएगा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ रेडियस लैम्डा। स्फीयर की इक्वेशन बनानी है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन पहले स्फीयर की इक्वेशन आएगी तब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसी से। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स, बीएससी 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, स्फीयर की इक्वेशन भी पढ़ी है आपने। अगर याद होगा तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, राइट। अल्फा बीटा गामा यहाँ पर सेंटर होते हैं, अल्फा बीटा गामा आर द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है बीएससी 1 में। यहाँ पर हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले स्फीयर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो फिर से देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ रेडियस लैम्डा हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। सेंटर कहां पर है? एक्स वाई प्लेन पे, यानी गामा नहीं होगा उसके अंदर। तो अगर हम सेंटर लेना चाहें तो एच के कॉमा 0 ले सकते हैं, अल्फा बीटा के बजाय हमने एच के ले लिया, क्योंकि प्रॉब्लम के सोल्यूशन में मैंने देखा कि एच के लिया गया है, इसलिए एच के कॉमा 0 ले लिया और आपकी जो रेडियस है वो लैम्डा दिया हुआ है। तो पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखा जाएगा और उससे हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी को कहेंगे कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया हमारा। द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर ऑफ रेडियस लैम्डा हैविंग सेंटर एच के कॉमा 0, जो कि एक्स वाई प्लेन पे है, जेड वाला कंपोनेंट, जेड वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाई एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। Here h and k are arbitrary constants. h के जो है हमारे वो arbitrary constants है। प्लेन पर सेंटर है स्फीयर का, स्फीयर थोड़ा मूव कराएंगे h के भी मूव कर जाएगा, ठीक। या अगर फिक्स कर देते हैं आप तो फिर वो फिक्स रहेगा, लेकिन यहां पर शायद फिक्स किया गया। ध्यान से देखिए, h and k are arbitrary constant, इसका मतलब है मूव नहीं कराएंगे आप, h के यहाँ पर कांस्टेंट है, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको फॉर्म करने के लिए जो कांस्टेंट्स हैं आर्बिट्रेरी h और k, उनको इलिमिनेट करना होगा। अब ये इलिमिनेशन का ही प्रोसेस है, उसी के मार्क्स हैं, उसी की वर्किंग है केवल, और कुछ नहीं है इसमें। तो कैसे इसको किया जाए? डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। 1 को हम लोग x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं 1 by 1 करके। तो जो x में करेंगे तो पहला वाला टर्म का डिफरेंशियल होगा 2x माइनस एच प्लस, और इसका भी हो जाएगा z वाले का, तो प्लस 2z डेल z बाई डेल एक्स। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम?
क्योंकि हम लोग यहां पर लेंगे कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तीन ही वेरिएबल है आपके पास। तीन वेरिएबल जब होते हैं तो उनमें से एक को डिपेंडेंट और दो को इंडिपेंडेंट लिया जाता है, ठीक। तो z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो 2 टाइम्स x माइनस एच प्लस 2z डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। दैट इज अगर हम लिखें तो x माइनस एच की वैल्यू आ गई। देखिए x माइनस एच इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम h तो एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे, x माइनस एच को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होगा, डायरेक्टली एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। पूरी पूरी वैल्यू रख देंगे x माइनस एच की। इसी तरीके से 2y माइनस के 2z डेल z बाई डेल एक्स आ जाएगा, डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो y माइनस के की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, ठीक, और x माइनस एच की भी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 एंड इनको ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहां, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर डेल z बाई डेल एक्स का स्क्वायर, यहां से वैल्यू उठा करके चले आएंगे, यहां से वैल्यू यहां रख देंगे, प्लस जेड स्क्वायर तो इक्वेशन नंबर 1 में है ही है, लेफ्ट का थर्ड टर्म इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब आप चाहे जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास यहां पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि h और k अब नहीं है, जो कांस्टेंट है उनको हमने एलिमिनेट कर लिया है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। हेंस 5 इज द सरफेस सैटिस्फाइंग 4, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, hence 5 is a surface satisfying equation 4। एक्चुअली 4 की जगह होना चाहिए ये 1 है ना, और ये 5 मान लिया, यानी इक्वेशन नंबर 1 को ये संतुष्ट करेगा आपका। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा ये आपको। टाइप 2 हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क है और ये एक्सरसाइज आप करिए। ऐप पर हमने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके हार्ड कॉपी लीजिए प्रिंट आउट करके, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो कंसेप्ट पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करिए। और जितने 4 एग्जाम्पल्स हैं, आउट ऑफ 4 हमने 3 आपको सॉल्व करके समझा दिया। एग्जाम्पल 3 अपने आप से करिए और समझने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 आज की पढ़ाई से आप, यानी आज की जो स्टडी हुई उससे लगा सकते हैं, आज के कंसेप्ट से क्वेश्चन 2 भी लग जाएगा और क्वेश्चन 3 भी लग जाएगा। 3 क्वेश्चन आज के हैं, यानी टाइप 1 के हैं। और अगर हम इनकी बात करें 4, 5, 6, तो ये हमारे टाइप 2 के हैं। ये हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो टाइप 2 की हो जाएंगी, ठीक है। तो टाइप 1 के जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करिए। 6 एक्सरसाइज है और ये सारे इसके आंसर भी दिए हुए यहाँ पर, और मैच करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कल के लेक्चर में हम लोग फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही।